तैयार है गर्मा गर्म चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस। देखने में खूबसूरत, खाने में मज़ेदार और ये है एक कमर्शियल रेसिपी। आप इससे कारोबार कर सकते हैं। तो मैंने ये एग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन कैसे रेडी किया है, आपने हमारी पूरी वीडियो को देखना है एंड तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ, और ऐसी रेसिपी जो कि एक कमर्शियल रेसिपी है और इसे आप बनाकर ऑनलाइन इसको सेल कर सकते हैं। और जो लोग छोटे छोटे जिनके होटल्स हैं, जो अपने होटल्स चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना, ये एक बिजनेस का वे है, वो कर सकते हैं इसे इजीली। और आजकल तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है फूड पांडा। आपको कोई भी रेस्टोरेंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सिंपल जो है घर में से कुक करें और फूड पांडा पे जो है वो लोग बैठे जो है ना ऑर्डर करते हैं, और जो है ना हमारी चीज़ जो है ना वो इजीली सेल हो रही है। तो इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी को करें स्टार्ट, हमारे चैनल पर जो आए हैं नए, वो हमारी वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन है उसे कर लें प्रेस, ताकि हमारी रोज़ की जो अपडेट्स हैं आपके लिए जो यूज़फुल हैं वो आपको मिलती रहें। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं। याद रखिएगा, वीडियो को आपने देखना है पूरा एंड तक, स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि आपको वीडियो का हर पॉइंट जो है वो अच्छी तरह समझ आए। और वीडियो अच्छी लगे तो आपने कर देना है इसे शेयर। तो आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। हम आज बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में एग फ्राइड राइस प्लस चिकन मंचूरियन। मतलब हम चिकन मंचूरियन तैयार करेंगे और एग फ्राइड राइस बनाएंगे, और इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। अच्छा, मैंने जो है ना, इनको चाइनीज भी बोल सकते हैं आप, एग फ्राइड राइस भी बोल सकते हैं, वो डिफरेंट वेज हैं आपके, क्योंकि वेजिटेबल्स को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसका वे जो है ना सेम है। अच्छा, मैंने जो है ना इसकी डिटेल वीडियो जो है ना वो ऑलरेडी व्लॉग अपलोड किया है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए हो तो आपने मेरा वो व्लॉग जाकर चैनल पर देख लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे, मैं आपको बताती हूँ कि ये चिकन है। चिकन जो है ये बिल्कुल सिंपल चिकन नहीं है। इसे मैंने काली मिर्च और नमक, अच्छा अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च है तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने काली मिर्च लगाई है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होती है, तो इसलिए मैंने काली मिर्च ही लगाई है। तो काली मिर्च और नमक लगा के मैंने इसे 15 मिनट के लिए रख दिया था, और उसके बाद जो है मैंने इसे मैदा लगाया। मैदा लगा के, खुला मैदा लगाना, ठीक है, लगाने के बाद इसे निकाल लिया बाहर, और इसे फिर मैंने किया है फ्राई 3 से 4 मिनट, ताकि ये पके भी ना और थोड़ा थोड़ा जो है कच्चा भी रहे। इसे समझ लेके आधा कुक कर लिया हमने। इसके बाद जो है ये हम इस्तेमाल करेंगे चिकन मंचूरियन में। इसके बाद जो है प्याज मैंने ले लिया है, एक छोटे साइज का, दरमियाने साइज का प्याज लिया है मैंने, जो कि गोल शेप में मैंने कट कर लिया है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए, हम आज बनाएंगे 1 किलो चाइनीज राइस, मतलब 1 किलो एग फ्राइड राइस बनाएंगे। तो ये मैंने आलू ले लिए हैं, ठीक है, ये इनकी मिकदार जो है आधा किलो आलू थे, जो कि छीलने के बाद फ्राई करके यहाँ पे मैंने रख लिए हैं। याद रखिएगा, इन सारी चीज़ों को आपने कुक करना है हाई फ्लेम पे, और जो जो भी सब्जी कुक करनी है उसमें साथ साथ नमक ऐड करना है। ये है शिमला मिर्च जो कि फ्राई है, और ये है सब्ज प्याज, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास मटर है, मटर के बाद है चिकन। सब्जियां अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज्यादा कर सकते हैं। चिकन भी बॉईल करके रखा है, बॉईल करते हुए इसके अंदर मैंने डाला था 1 टीस्पून नमक का, ठीक है। और दूसरी तरफ आज मैंने जो है बंद गोभी लिया है, इसे भी फ्राई किया हुआ है, और अंडा लिया है, ठीक है, और साथ लिया है मैंने गाजर लिया है, फ्राई की हुई है ये भी। और इस तरफ आ जाए, और मैंने यहाँ पे ली है केचप। इसमें से हम 4 से 5 टेबलस्पून केचप जो है इस्तेमाल करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। अच्छा, शिमला मिर्च और प्याज ये देखें मैंने किस साइज में कट किया है, थोड़ा मोटा मोटा कट करना है ताकि ये नजर आए जब हम इसे फ्राई भी करें तो। इसके अलावा मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, ये जो केचप, शिमला मिर्च, प्याज और कॉर्नफ्लोर है, ये जो है हम चिकन मंचूरियन में इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ आ जाए, ये देखें चावल मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं, ठीक है, और ये बासमती चावल है, ठीक है, सेला चावल नहीं है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी ले सकते हैं। और चावलों को आपने भिगोना और पकाना, 90% चावल जो है पके हुए हैं, ठीक है।
अब हमने इन चीजों को करना है तैयार। मैंने बता दिया आपको सब मसालों में इसके अंदर क्या जाएगा, वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। ठीक है, याद रखना है आपने, अगर डिटेल वीडियो देखनी है तो आपने इससे पहले मैंने व्लॉग अपलोड किया है, वो जाके देख लेना अगर आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। सब्जियों को कम और ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो आए मेरे साथ, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राइस तैयार करेंगे। सबसे पहले जो है मैंने ऑयल जो है वो कढ़ाई में ले लिया है। ठीक है, ये वही ऑयल है जो कि सब्जियों में से बचा हुआ है। इसमें मैंने पहले सारी सब्जियां फ्राई की हैं। याद रखिएगा कि मैंने इस टोटल पूरे में जो है ना एक पाव जो है ना मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है, जिसमें से ये बच गया। अब सबसे पहले हमने इसमें प्याज डालना है। प्याज को है बिल्कुल लाइट सा पिंक करना है, आपने ज्यादा ब्राउन नहीं करना। उसकी वजह यह है कि चावलों की रंगत फिर ब्लैक ब्लैक हो जाएगी। तो इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। प्याज जो है वो लाइट ब्राउन सा ना तकरीबन होने वाला है। तो हमने इसके अंदर जो है ये सब्ज मिर्चों का पेस्ट डालना है बना के। तो सब्ज मिर्चें जायके के मुताबिक, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि ये सब्ज मिर्चें ज्यादा इसलिए है थोड़ी सी, क्योंकि हमने सिर्फ सब्ज मिर्च और काली मिर्च और नमक का ही इस्तेमाल करना है। हमने इसके अंदर लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो इसे मैं ब्लेंड करके आपके सामने ही डालती हूँ। सब्ज मिर्चें जो है वो मैंने ब्लेंड कर ली और इसके अंदर डाल दी। इसके बाद क्या करना है, जब तक कि ये थोड़ा खुश्क नहीं हो जाता तब तक इसे पकाना है। 2-3-4 मिनट में जो है ये खुश्क हो जाएगा। पेस्ट जो है वो तकरीबन ये देखें खुश्क हो गया। अब हमने इसके अंदर सबसे पहले जो है ना वो जो बॉईल किया हुआ चिकन है ना, ये डाल देना है। और साथ ही हमने जो इसके अंदर स्पाइस डालने, मतलब काली मिर्च और जो नमक है वो भी साथ ही डाल देना। अच्छा, मैं ना इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आपने थोड़े स्पाइसी खाने हुए ना तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ ही नमक डाल देना। याद रखिएगा नमक जो है वो भी 1 टीस्पून डालना है, क्योंकि सारी सब्जियां जो है वो भी नमक डालकर ही हमने जो है ना वो फ्राई की हैं। तो नमक भी चला गया और काली मिर्च भी चली गई। और थोड़ा सा हस्बे जायका जो है ना गरम मसाला इसमें पिसा हुआ डालना है, साबुत नहीं डालना। अब इसे अच्छी तरह 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, ताकि जो चिकन है उसकी स्मेल खत्म हो जाए। फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ क्या करना है। चिकन जो ऐसे अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब जो हमारी सब्जियां हैं सारी वो इसमें एक एक करके शामिल कर देनी है। सबसे पहले गाजर एक साथ ही आपने शामिल कर देनी है। ठीक है, साथ साथ इसे हिलाते जाना है आपने। और एट दी एंड चावल भी हमने इसके अंदर शामिल करके फिर इसे दम लगाना है। सारी सब्जियां जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। तकरीबन अंडा रह गया सिर्फ और बंद गोभी रह गई है। ये देखें, तमाम सब्जियों को इसके अंदर ऐड करके सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है। अच्छा, ये तमाम चीजें जो है मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है ना, फ्राई भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे किया और अब भी जो है ना ये मीडियम टू हाई फ्लेम ही है। लो फ्लेम पे ये इसका जो है ना चाइनीज वर्क कोई भी नहीं होता। कोई भी आपने डिश रेडी करनी है लो फ्लेम पे करनी है। ठीक है, अब इनको अच्छी तरह हिलाना है, मिक्स करना है। जो हमारी वेजिटेबल्स है हमने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इसमें चावल डाल देने हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि आज हम 1 किलो बना रहे हैं। तो ये चावल जो है ना मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ अभी, देन आपको दिखाती हूँ दम लगाने से पहले। राइस को जो है मैंने अच्छी तरह वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लिया है। अब जो है इसे दम लगा देना है। तो 10 मिनट का आपने इसे दम लगाना है। ठीक है, और बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे। अब हमने फ्लेम तेज नहीं करना। अच्छा सर, अब जो है हम बनाने लगे हैं चिकन मंचूरियन। इसमें मैंने जो है 2 टेबलस्पून ऑयल के लिए, ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना आपने। अब हमने जो है ये जो कट की थी ना शिमला मिर्च और प्याज, इसको इसके अंदर डाल देना। याद रखिएगा कि इसे इतना फ्राई करना है हमने कि ये मोटा मोटा नजर आए, बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए। अब ये देखें, इसे अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर सबसे पहले जो है ना लहसुन पाउडर डालना है। लहसुन पाउडर जो है 1 टीस्पून आपने डालना है। अच्छा, आप जो है फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो लहसुन पाउडर है ना इसे 1 मिनट डाल के पका लिया। अगर आपके पास लहसुन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या करना है कि आपने फ्रेश जो है ना लहसुन उसके 3 जवे जो है वो क्रश करके डाल देने हैं। अब जो है ये जो चिकन जिसका मैंने आपको बताया था वो इसके अंदर डाल देना है। और साथ ही हमने इसके अंदर मसाले ऐड कर देने। मसालों में हमने क्या ऐड करना है, काली मिर्च 1 टीस्पून,
ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर क्योंकि हमने राइस में भी मिर्च का इस्तेमाल किया तो इसमें कम करनी। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च और 1 टीस्पून ही जो है हमने इसके अंदर नमक डालना है और हाफ टी स्पून जो है गरम मसाला डालना है। ठीक है, तो नमक डाल दिया इसके अंदर और गरम मसाला भी जो है वो भी डाल देना और इसके अंदर कोई आइटम नहीं जाएगी। अब जो है ना हमने इसके अंदर हाफ गिलास के करीब पानी ऐड कर देना है और जब पानी में 1 बॉयल आएगा ना देन मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। पानी में देखिए अच्छी तरह बॉयल आ गया। अब हमने इसके अंदर जो है ना वो केचप शामिल करनी है, 4 टेबल स्पून भरकर। मिकदार के मुताबिक आप इसे ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके 1 मिनट के लिए पकाना है। अच्छा, अब ये देखिए केचप अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गई है। 1 मिनट मैंने इसे पका लिया और ये सारा कुछ हाई फ्लेम पे पक रहा है। ठीक है, अब जो इसके अंदर जो कॉर्नफ्लोर मैंने लिया था ना, अच्छा मैंने कॉर्नफ्लोर जो है 1 टेबल स्पून लिया था, लेकिन आपने एकदम से सारा नहीं डालना, जितना आपको गाढ़ा चाहिए ना उतना डालना है। तो ये आपने खुद थोड़ा सा ख्याल रखना है इसको बनाते हुए। तो मैं अभी पहले इसके अंदर जो है ना हाफ शामिल करती हूँ, फिर देखती हूँ। और वैसे भी जैसे जैसे कॉर्नफ्लोर वाली जो चीज़ है ठंडी होती है ना, वो खुद ब खुद ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए इस मिकदार से आपने यूज़ करना है। चिकन मंचूरियन जो है ये देखें माशाल्लाह कितना गाढ़ा हो गया है। ये देखें मेरे ऐसे होना चाहिए आपका भी। अब मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला एग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन दोनों की फाइनल लुक शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस जो है वो बिल्कुल तैयार है। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आए मेरे साथ और देखें कि मैंने कितना ज़बरदस्त जो है वो रेडी किया है। माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत, देखने में, खाने में मज़ेदार। और स्पेशली जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो इसके साथ अपना कारोबार बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। और ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली हैं, आपको ज़्यादा खर्च करने की और इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में अपनी याद। अल्लाह हाफिज़।